क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं हम लोग। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। तुमको दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या दिया हुआ 2 डिब्बा। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। आपको माध्य निकालना है, मतलब मीन निकालना है। तो 2 डिब्बा दिया है, उसको लिखो और 2 डिब्बा हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ ध्यान देना है। तो ये दिया हुआ है दैनिक, दिया हुआ है दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है, रुपयों में, ध्यान देना। दूसरा जो डिब्बा दिया हुआ परिवारों की संख्या, ये दिया हुआ है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। इसको हम लोग डिनोट करते हैं FI से। ध्यान देना बाबू। और 2 डिब्बा हमको और बनाना है, ध्यान देना। एक निकालना है वर्ग चीज। क्या निकालेंगे? वर्ग चीज। इसको जो है XI से डिनोट करते हैं और इसको ये दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाता है FI और XI। ये 4 डिब्बा हुए, 1 2 3 4 डिब्बा हुआ टोटल। अब जो जो दोनों डिब्बा दिया उसको लिख लो। दैनिक व्यय क्या दिया हुआ है? 100 से 150 दिया हुआ है। अब 50 का अंतर सब में है, देखो 50 50 का अंतर है, लास्ट दिया है 350 तक। तो यहाँ लिखोगे 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 तक गया है। टोटल 350 गया है लास्ट। ये तुम्हारा योग हो गया। ध्यान देना। अब परिवारों की संख्या तुमको दिया हुआ है, देखो तो जरा। 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब टोटल देखो परिवारों की संख्या 25 है। जोड़ोगे कि 25 आ जाएगा। और इसको लिखना है सिग्मा FI। टोटल कितना दिया? 25। ये हो गया। अब 2 डिब्बा करना है कंप्लीट। देखो वर्ग चिन्ह के लिए तुमको हम बताए थे कि क्या करना है कि ये इसको दोनों को जोड़ दोगे ना और 2 से भाग देना है। जैसे 100 प्लस क्या दिया हुआ है? 150। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा? 250/2। इसको भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब 125 बार में ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा जो है 125 निकल गया। अब ध्यान देना है कि 125 निकल गया तुम्हारा वर्ग चिन्ह। अब क्या करो कि इसमें सब में देखो तो 50 50 का अंतर है, तो 50 50 जोड़ते जाना है। ध्यान देना है, 50 50 जोड़ते जाना है। तो 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 175। फिर 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। फिर 50 जोड़ोगे तो 275 हो जाएगा। फिर जोड़ोगे 50 तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। ध्यान दो, कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो बाबू। अब यहाँ ध्यान दो। अब क्या करना है? FI और XI निकालना है। तो ये दोनों को क्या करते हैं? गुना करते हैं। ध्यान दो, जब गुना करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ देखो, तो इसको बता 125 गुने 4 करेगा तो बता 125 गुने 4 करेगा तो 600 हो जाएगा। देखो 4 बचे 20 के 0 बचा 2, 8 और 2 10 के 0 बचा कितना हो जाएगा? मतलब आप 4 और 1 5, मतलब 500 हो रहा है। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 125 चौके कितना होता है? 500 होता है। तो 500 लिख दिए। ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब इसको भी मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो, इसको मिटाते हैं तो दिया हुआ 175, 175 इंटू 5, तो 5। अब ध्यान दो, अब मल्टीप्लाई करना है करके देखो कितना होता है। 5 5 25 के 5 बचा 2 मेरे पास हासिल। 35 और 2 37 के 7 बचा 3, तो 5 और 3 8, मतलब 875 आ रहा है। 875 लिख दिए। अब ध्यान देना है कि इसको भी गुना करना है। अब दिया हुआ है कि 225 दिया बाबू, 225 को गुना करना है कितना में? 12 से करना है, मल्टीप्लाई करना 12 से।
तो 2 बचे 10 के 0, बच गया मेरे पास 1, 4 और 1 5 दूनी 4। अब बताओ 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। अब बताओ 0 के 0 10, 10 के 0 और 1 7, तो मतलब कितना हो गया हमारा 2700 आ रहा है बाबू। ध्यान देना बाबू, 2700 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, इसको भी इससे गुना करना है तो बताओ, इसको बताओ कि दिया हुआ 275 दिया हुआ। ध्यान देना बाबू, 275 गुने 2, 275 इंटू 2 दिया हुआ है। 5 दूनी 10 के 0, 14 15 का 5 बचा 1, 4 और 1 5। बताओ अब 550 आ रहा है, तो 550 लिख दिए। अब बताओ इसको भी गुना करना है। 325 गुने 2, 325 गुने 2 करेगा तो 5 10 के 0 बच गया 1, 4 और 1 5 और 6 हो गया, दूनी दूतिया 6 हो गया, तो 650 आ गया बाबू। तो 650 हो गया। अब इसको क्या करना है कि अब ध्यान दो, अब इसको देखो जोड़ना है बाबू, तो इसको लिखते हैं सिग्मा Fi और xi। अब इस सब को जोड़ो, 0 5 5 5 5 हुआ, 5 लिख दिए। ध्यान दो, 7 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के 7 हो गया बाबू। 17 के 7 बच गया हमारे पास एक हासिल, एक बच गया। तो 5 और 8 13, 13 और 7 20 हो गया, 20 5 25, 25 25 और 6 कितना होता है 31, 31 और 1 32, 32 के 2 बच गया। तो हमारे पास 3 हासिल, 3 बच गया, तो 2 और 3 5 हो गया। तो कितना हो गया, तो भाई 52 75 आया है। अब ये जो है, अब माध्य बराबर आप लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। ये बात बता दिए हैं कि मीन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो माध्य जो निकाल रहे हो, माध्य निकालना ध्यान दीजिएगा। तो माध्य मतलब मीन, तो मीन का फार्मूला आप लोग को पता है कि क्या होता है। तो सिग्मा Fi xi बटा सिग्मा Fi, ये फार्मूला है। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 52 75, लिखोगे 52 75 बटा क्या दिया बाबू, बटा 25 दिया है बाबू। तो इसको क्या करोगे, 25 से काटोगे। ध्यान दो तो बाबू, अब 25 के टेबल में क्या करते हैं, यहाँ देखो ट्राई करते हैं ऊपर में, 52 75 बटा 25 काटो तो 25 दूनी 50 दूर गया, तो दूर गया तो 27 हो गया। ध्यान देते रहना, 50 25 दूनी 50 हो गया, दूर गया 27 हुआ, तो 27 गया एक बार में, तो फिर 2 बचा तो 25 हुआ, तो 25 से कम 25, इसका मतलब 211 बार ये कट गया। तो ये जो तुम्हारा जो हुआ ना बाबू, यही तुम्हारा माध्य निकल गया, मतलब मीन निकल गया। समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत किसी को है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, किसी को समस्या है तो पूछिए। यही जो तुम्हारा माध्य जो है बाबू, ये निकल गया, यही जो तुम्हारा है ना आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।